नमस्कार जी, स्वागत है सब लोगों का। शाम का बुलेटिन लेकर मैं हाजिर हूँ आपके मनपसंद टीवी चैनल पंजाब केसरी टीवी पर। आप जल्दी से जल्दी जुड़िए। आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूँ। आज गुजरात में वोटिंग हुई है पहले दौर की 89 सीटों के लिए। 182 सीटें हैं 89 की सीटों के लिए। पहले दौर में 12 जिलों में, माफ कीजिएगा 19 जिलों में वोटिंग हुई है। और ये वोटिंग का परसेंटेज क्या रहा है इसकी आपको जानकारी देंगे। उधर चंबा मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर से रैगिंग का मामला सामने आया है और चर्च के तस्करों को 11 साल की सजा हुई है। लोगों ने क्या बिजली के बिल देने बंद कर दिए हैं इस उम्मीद में कि कोई आएगा और बिजली के बिल फ्री हो जाएंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी भी चर्चा आपके साथ करेंगे और आपको ये भी बताएंगे जो आज की बड़ी खबर है उसको लेकर भी हम आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि मौसम अगले 2-3 दिन में क्या करवट बदलने वाला है, एक एक करके बताएंगे। उधर लंबे समय से प्रदेश में घुड़ खरीद की बातें हो रही हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की बातें हो रही हैं। ये एक टर्म है जो यूज किया जाता है आजकल पॉलिटिक्स में। हालांकि किसी जमाने में इसके मतलब कुछ और हुआ करते थे। जब भारत के व्यापारी जो है ईस्ट एशिया में जाते थे या मध्य पूर्व एशिया में जाते थे व्यापार के लिए, वहाँ घोड़ों के व्यापार के लिए जाते थे, खासतौर से अरब की ओर को जाते थे भारतीय व्यापारी अपने घोड़े लेकर। तो व्यापारियों का जो समूह था वो अपने कर्मचारियों के माध्यम से वहां घोड़े बेचता था और तब जो है वापसी पर आकर कर्मचारी कह देते थे कि कुछ घोड़े रास्ते में मर गए या वो सफर से ही सहन कर पाए और उनकी पूंछें उनको दिखानी पड़ती थी। ऐसी कहावतें हैं, ऐसे हमने पढ़ा है। और वो पूंछें दिखा कर तय हो जाता था कि 100 घोड़े गए हैं, 20 पूंछें वापस आई हैं, तो मतलब 80 ही वहां पहुंचे हैं। तो 80 का दाम वो कर्मचारी जो थे वो मालिक को दे देते थे और उसके बाद अपना मेहनताना ले जाते। लेकिन वास्तव में होता क्या था कि धीरे धीरे इन पूंछों के चक्कर में हेराफेरी होनी शुरू हो गई और नकली जो है मामले इस तरह से आने लगे कि पूंछें आने लगी और पता चले कि घोड़े बेच दिए हैं और पूंछें कहीं और से लाके दिखा दी है। तो इस तरह से हुआ और उसके बाद ये घुड़ खरीद शब्द आया था हॉर्स ट्रेडिंग का। लेकिन बाद में कब यह राजनीति में समावेश हुआ इसका कब नहीं हमें नहीं मालूम। लेकिन आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है। कल हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको इंटरेस्टिंग खबर बताएंगे। कल बड़ी खबर, हम इस पर 2-3 दिन से लगे हुए थे। इनफैक्ट 27 से हम लोग लगे हुए थे। कांग्रेस के घोड़े अस्तबल तोड़कर बीजेपी के अस्तबल में जाने को आतुर हैं। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी हमारे विधायकों को खरीद सकती है, हमारे घोड़ों को खरीद सकती है। लेकिन यहां तो जनाब घोड़े ही कांग्रेस का अस्तबल लांघ कर, दीवारें फांद कर खुद बीजेपी के अस्तबल में जाने को तैयार हैं। कौन ये घोड़े हैं, कहां किससे मिले, इसकी चर्चा करेंगे। कांग्रेस के कुछ नेता जो चुनाव में खड़े हैं वो बीजेपी के एक बड़े नेता से दिल्ली में मिले हैं। क्या पूरा मामला आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज हुए गुजरात के चुनाव की। गुजरात में 182 में से 89 सीटों के लिए आज 19 जिलों में 788 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। पहले चरण में 59% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया है। हालांकि अभी ये फाइनल आंकड़े नहीं है, कुछ जगहों पे अभी जैसे हिमाचल में आपने देखा होगा उसी तरह से जो है यहाँ भी मतदान जारी है। लेकिन पिछली बारी के मुकाबले ये 10% कम वोटिंग है, यानी 60, पिछली बार 70 थी। और सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के मुकाबले 14% कम वोटिंग हुई है। हालांकि ये डाटा 2-4-5% बढ़ सकता है। हमारा तो पूरा 10 ही बढ़ गया था। पहले बताया था कि 66 आई, फिर 76 हो गई थी। तो ये अभी कल फाइनल आएगा। लेकिन जो है गुजरात में 59% वोटिंग दर्ज की गई है। दक्षिण गुजरात में ये 56% है। इस तरह सौराष्ट्र में दक्षिण गुजरात के मुकाबले 14% कम वोटिंग हुई है। यहाँ के 12 जिलों में सिर्फ मोराबी में ही 53.75% वोट पड़े हैं। बाकी अन्य जिलों में 50% से भी कम वोटिंग हुई है। इस तरह पाटीदार क्षेत्र में कम मतदान ने कैंडिडेट्स को असमंजस में डाल दिया है। पिछली बार ज्यादा वोटिंग वाली सीटों पर कांग्रेस को लाभ हुआ था। जब 2017 में चुनाव हुआ था तो इन सीटों पर कुल 67% वोट पड़े थे और इस दौरान जिन सीटों पर 70% से ज्यादा वोटिंग थी उनमें से ज्यादा सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। हालांकि वोट प्रतिशत में भाजपा भी ज्यादा पीछे नहीं थी। 70% से ज्यादा का मतलब मतदान वाली 27 सीटों में से 14 कांग्रेस और 11 बीजेपी ने जीती थी। तो अब की बार जो कम वोटिंग हुई है फर्स्ट फेज में 89 सीटों पर, इसके क्या मतलब है, ये इसको लिए सफोलॉजिस्ट और तमाम कलम घिस्सू हमारी तरह के और तमाम दूसरे जो विश्लेषक हैं वो लग गए हैं। नॉर्मली किताबों में ये लिखा रहता है कि कम वोटिंग का मतलब है, जो किताबें हैं अब तक जो चुनावी आंकड़ों के आधार पर जो आंकड़ेबाजियां हैं विश्लेषकों ने जो अब तक निष्कर्ष निकाला है वो कहता है कि कम वोटिंग का मतलब है कि सिटिंग गवर्नमेंट के लिए लोग जो हैं वोट करके आए हैं, वो बदलाव नहीं चाहते। और जब ज्यादा वोटिंग होती है तो फिर उसका मतलब
बदलाव माना जाता है। ये सामान्य सिद्धांत है, हालांकि अब ये पुराने वाला जमाना नहीं रहा। ये सिद्धांत अब सीट सीट पर हो गया। देखिए बताया ना मैंने आपको कि जहां 14 सीटों पर जो है 27 सीटों पर ज़्यादा मतदान हुआ था, वहां कांग्रेस ने ज़्यादा जीत ली थी। तो ये अब किसी जमाने में पूरे राज्य की बात होती थी, अब सीट टू सीट पे भी मामला आ गया है। और ये इसलिए जो है अब इन सिद्धांतों को भी देखना होगा। तो ये जो है गुजरात की वोटिंग जो लगभग 60% आप उसको कह सकते हैं, 59.24% है। इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी भी होगी। गुजरात में पहले चरण की वोटिंग का ये हाल था। उधर मौसम जो है अगले 3-4 दिन में करवट लेगा, खासतौर से अगले 48 घंटे के भीतर जो ऊपरी इलाके हैं, खासतौर से शिमला, मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, यहाँ पे हल्की से मध्यम बर्फबारी हो सकती है। हालांकि बाकी जो मध्यम और निचले इलाके हैं वहाँ पे मौसम शुष्क रहेगा। मंडी, बिलासपुर, पालमपुर वाले जो एरियाज हैं, कांगड़ा वाले एरियाज, उनमें धुंध पड़ सकती है सुबह शाम, और कड़ाके की ठंड सुबह शाम रहेगी, लेकिन बर्फबारी या बारिश जैसा कुछ वहाँ नहीं होगा। 48 घंटे के भीतर जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पे जो है बर्फबारी होगी। उधर 4 ड्रग स्मगलरों को 11 साल की सजा दी है और 6 लाख का जुर्माना भी हुआ है। ये मामला जो है कांगड़ा स्थित भद्रोवा में नशीले कैप्सूल और हेरोइन समेत पकड़े गए 4 लोगों को न्यायालय ने 11 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। चारों पर 6 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर 1-1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भुवनेश्वर मिन्हास ने बताया कि 23 जून 2020 को डमटाल पुलिस भद्रोवा क्षेत्र में गश्त कर रही थी और उस दौरान टीम ने टोल बैरियर के पास एक कार से, जिसमें 4 लोग सवार थे, ये जो नशा था ये बरामद किया था। और इस पूरे केस को जो अब तक पिछले 2 साल में 21 गवाह पेश किए गए, 1108 नशीले कैप्सूल और 8.38 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी और इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। विशेष न्यायाधीश नरेश ठाकुर की अदालत में केस की सुनवाई के दौरान 21 गवाह पेश किए गए। 3 गवाह बयानों से मुकर्रर भी हैं अपने से, और उनके ऊपर भी जो है न्यायाधीश नरेश ठाकुर ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तो एक बड़ा फैसला जी, नशे के सौदागरों को नाथने वाला ये फैसला जो है वो सामने आया है। और इससे निश्चित तौर से जो नशे के सौदागर हैं उनको नाथने में हमको जो है मदद मिलेगी। और अब एक और खबर की ओर को रुख करेंगे। ये दुर्भाग्यजनक खबर है। चंबा मेडिकल कॉलेज में हाल ही में दाखिले होकर हटे एमबीबीएस के नया बैच बैठा है और नए बैच के विद्यार्थियों के साथ रैगिंग का एक मामला सामने आया है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने आरोपी स्टूडेंट को 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया है और चेतावनी दी है कि जूनियर छात्रों को कहीं पर भी बुलाना रैगिंग की श्रेणी में आता है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोपी स्टूडेंट ने प्रथम वर्ष के छात्र को अपने 10 अन्य साथियों को लेकर निर्धारित जगह पर जाहिर रैगिंग के लिए बुलाया था और इसकी शिकायत जो है जब हुई तो प्रधानाचार्य से जब शिकायत हुई तो उसके बाद ये कमेटी हुई है और रैगिंग एंटी रैगिंग कमेटी की संयुक्त बैठक करके जो है एमबीबीएस द्वितीय वर्ष के छात्र को बुलाकर उसका पक्ष भी सुना गया और इसके बाद संयुक्त निर्णय लेते हुए उसे 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड किया गया है। निर्धारित समय के बाद अब उससे लिखित में माफीनामा लेकर उस पर नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है। प्रधानाचार्य डॉक्टर पंकज गुप्ता ने बताया है कि ये जो है इस तरह का फैसला लिया गया है। और बिजली के बिल जमा नहीं हो रहे हैं जी। चंबा में 656 मीटरों को काटने के आदेश थे और वहां लाखों रुपये बकाया था। अब 947 डिफाल्टर कांगड़ा में सामने आए हैं। यहां 56 लाख रुपये उनका जो है बकाया बचता है और 947 उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन काटने के जो आदेश हैं वो दिए गए हैं। ये कांगड़ा के जो एसडीओ हैं उन्होंने इन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटने के आदेश जो है तकनीकी कर्मचारियों को जारी किए हैं और 3 दिन के भीतर सभी विद्युत उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और जानकारी ये है कि 56,36,570 रुपये का बकाया बिल है, इनका पेंडिंग है और ये लोग अपने बिल बार बार रिमाइंडर देने के बावजूद भी जो है नहीं चुका रहे थे। और अब जो है बिजली के बिल जो है कनेक्शन जो है दोबारा अगर उनको लेने होंगे तो 250 रुपये उनको अतिरिक्त दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, इसमें एक दिलचस्प बात है कि कांगड़ा शहर के साथ ही एक निजी हैंडपंप का 16,672 रुपये का बकाया जो बिजली का है वो पड़ा हुआ है। ये चंबा से भी इस तरह की सूचना आई है जी और इस तरह की सूचना जो है अब ये कांगड़ा से भी आ रही है। बड़ा सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो मुफ्तखोरी चली है पार्टियों ने, हम इतनी बिजली फ्री देंगे, हम इतनी दे रहे हैं, हम आए तो इतनी देंगे। एक पार्टी 125 दे रही थी, दूसरे ने बोला हम 160 देंगे, तीसरे ने बोला हम 300 देंगे।
कहीं इस मुफ्तखोरी का असर तो नहीं है कि लोगों ने बिल देना शुरू कर दिया? अगर ऐसा है तो ये गलत ट्रेंड है और इससे बिजली बोर्ड का भट्टा बैठ जाएगा। पहले सर्दियों में बिजली उत्पादन कम है, ऊपर से जो है फ्री बिजली, और ऊपर से अगर लोग सोचेंगे अगली जो फ्री मिलेगी तो पिछले 2 महीने का बिल भी नहीं देना है, तो ये टेंडेंसी जो है ये दूसरे राज्यों वाली, किसी राज्य का नाम लेना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन ये अच्छी नहीं है। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में RS बाली, रघुवीर सिंह बाली जी AICC के जो है वो राष्ट्रीय सचिव हैं और नगरोटा बगवां से अपने पिताजी की विरासत सहेजने के लिए जो है ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी आज शामिल हुए। पिछले 2 दिन से ये चले, पहले दिन इंदौर से सवर तक गए और दूसरे दिन उज्जैन से महाकाल तक जो है ये यात्रा में रहे। लग बात है कि इनकी चर्चा उतनी नहीं हुई जिनकी दूसरे युवराज की ज्यादा चर्चा हुई, क्योंकि ये बार बार तो महाकाल के लिए यात्रा हुई नहीं होगी, तो जाहिर है आज खबर इनकी आई है और ये सामान्य, इन्होंने कहा कि मैं सामान्य रूप से अपने नेता के साथ अपने भाव जो प्रदर्शित करने आया हूँ। जाहिर है कि साथ में इतना भी बोला कि हिमाचल के चुनावों की फीडबैक भी तो अपनी ही दी होगी, दूसरी तो क्या फीडबैक देनी इन्होंने अभी। लेकिन अच्छी बात है नेता शामिल हो रहे हैं, परंतु घुड़की मिलने के बाद जो नेता मुख्यमंत्री की दौड़ में थे उनके सुर बदले हैं। ये नेता मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं है, ये अभी एंट्री लेवल पे हैं विधानसभा के लिए। लेकिन अब जिस बड़ी खबर का आपको इंतजार था उसकी चर्चा करते हैं। बड़े दिनों से आप सुन रहे हैं जी घोड़ खरीद होने वाली है, बीजेपी हमारे MLA खरीद के ले जाएगी, ऐसा कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस को आशंका है, बीजेपी ने यह भी कहा था कि हमको नहीं मालूम ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों ऐसा कहा जा रहा था। रणधीर शर्मा का बयान आया था और बीजेपी जो है अपने दम पे सरकार बना रही है। कांग्रेस का कहना था कि उनको भी बहुमत आ रही है, लेकिन उनको डर है कि उनके लोगों को खरीदा जा सकता है। लेकिन यह मामला उल्टा है। हमारी सूचना अगर सही है, जिसपे हम रिलाय भी कर रहे हैं कि हाँ वो सही है, हमारी सूचना के मुताबिक कांग्रेस के 3 लोगों ने दिल्ली में 2 दिन पहले बीजेपी के एक बड़े नेता के साथ मुलाकात की है। जाहिर है कि ये हालचाल और सर्दी मौसम कैसा है ये पूछने के लिए मुलाकात नहीं हुई। मौसम चुनावी है और उसमें चुनावी चालें ही तय की गई हैं। ये तीनों नेता यहां से इकट्ठे गए, अलग अलग इलाकों से, हिमाचल प्रदेश के, चंडीगढ़ में इकट्ठा हुए। चंडीगढ़ में से एक ही नेता की गाड़ी में तीनों लोग दिल्ली गए। दिल्ली में एक ही जगह पर ये ठहरे, लेकिन बीजेपी के जिस बड़े नेता से ये मिले उससे मिलने भी इकट्ठे गए, लेकिन अलग अलग मिले। समझ रहे हैं ना, वहां पे अलग अलग मिले। अंदर क्या बात हुई क्या नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन जहां ये मुलाकात हुई उस भवन की दीवारों की छिपकलियों ने हमको बताया है कि ये नेता आए थे और लंबे समय तक, लगभग हर नेता को 10-10 मिनट का टाइम दिया गया बीजेपी के उस बड़े नेता के द्वारा। बीजेपी के वो बड़े नेता हिमाचल में जो है पूरी पकड़ रखते हैं पार्टी को लेकर, और ये बहुत अहम मानी जा रही है बैठक। और ये भी हमको बताया है उस भवन की छिपकलियों ने जो दीवारों पे थी, जो सूत्रों का काम करती हैं, कि इन लोगों ने आश्वस्त किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो स्वतः आ जाएंगे, बस आप एक फोन कर दीजिएगा। यही नहीं, इन्होंने 2 आजाद प्रत्याशियों को भी अपने साथ लाने की हामी भरी है। यह दिलचस्प मामला है। कांग्रेस क्या कर रही है मुझे नहीं मालूम, क्यों आरोप लगा रही है मुझे नहीं मालूम। यहां तो लोग खुद ही जा रहे हैं। पिछली बार भी खुद ही गए थे, लेके नहीं गए थे। 2 MLA चले गए थे, वो खुद ही गए थे। तो अभी 3 लोग और वुड बी MLAs हैं ये 3 लोग। इनमें से 2 जो है विरासत की सियासत संभाले हुए हैं, तीसरा विरासत की सियासत संभालने को आतुर है और वो पहली बार चुनाव लड़ रहा है। और ये नेता जो है पहले भी इनको लेकर काफी इफ्स एंड बट्स होते रहे हैं, लेकिन अब जो है ये चुपके चुपके से मिले हैं। MCD चुनाव में ड्यूटी इनकी भी लगी थी, लेकिन MCD के चुनाव के बहाने ये लोग जो हैं दिल्ली में बीजेपी के एक बड़े नेता से मिले हैं। और पिछली बार भी ये मिले थे तो काफी गुपचुप जो है चीजें इनकी हुई थी जो बाहर आ गई थी, और उसके बाद जो है अब ये सारा मामला इस तरह से आ गया है कि अब इन लोगों के ऊपर जो है फिर से सुई शक की जा टिकी है। बहरहाल तीनों तिकोने मुकाबले में फंसे हैं। ये तीनों ही नेता तिकोने मुकाबले में फंसे हैं। अपना पता है नहीं, लेकिन भविष्य की रणनीतियां जरूर कर रहे हैं। यही पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है जी। और इनके ऊपर बीजेपी की पहले भी चुनाव पूर्व नजर थी, लेकिन किसी वजह से इनकी बीजेपी में
तब जो रवानगी थी वो टल गई। हो सकता है बीजेपी के अपने यहाँ कोई नेता नहीं माने होंगे कि इनको टिकट नहीं देना है, तो अब जो है अब इन्होंने आश्वस्त किया है कि परिस्थितियां अनुकूल होने पर वह बीजेपी का साथ का भरोसा देते हैं। तो ये चंडीगढ़ से एक ही वाहन में गए जी। अपॉइंटमेंट भी इन्होंने एक ही नेता से ली थी, वहां मिलने भी एक ही साथ गए। 27 तारीख की ये बात है। यहां से गए चंडीगढ़ से और इकट्ठे होके अपने अपने, एक उधर से आए, एक उधर से आए, एक अपर शिमला से, एक मध्य शिमला से, एक लोअर एक अपर हिमाचल से, एक मध्य हिमाचल से, एक लोअर हिमाचल से जी। और ये तीनों इकट्ठा हुए वहां पे और चंडीगढ़ से फिर एक ही गाड़ी में गए ये, चाणक्यपुरी के एक ही होटल में रुके ये और सुबह एक ही वक्त पे ये गए। और जब एक अंदर था बाकी दो बाहर इंतजार करते रहे। फिर जब अगले की बारी आई तो बाकी दो ने इंतजार किया, जब तीसरे की बारी आई तो पहले वाले दो ने इंतजार किया। और ये दिलचस्प खबर है, नाम भी बता देंगे जी, नाम भी बता देंगे, लेकिन जिनको मालूम है उनको पता चल गया है। अगर नाम भी बताना है तो फिर क्या फायदा है पता करने का। अभी कांग्रेस वाले आएंगे, खुद बोलेंगे जी। ये है जी। तो आधी अधूरी जानकारी नीलमणि शर्मा जी बिल्कुल नहीं है। आपको मजे लेने अलग बात है, हमारे को हम कई चीजें पत्रकारिता की देखनी पड़ती हैं। उस लिहाज से जो है जितनी खबर जरूरी है उतनी बताएंगे हम, क्योंकि कल को यही लोग मुकर जाएंगे कि हम नहीं थे। अभी खुद बताएंगे कि यही थे। 2-3 दिन में इनका बयान आने वाला, देखना जी। तो ये है जी, तो ये दिलचस्प चीजें हैं जी। और अब इस माहौल में ये तय करना मुश्किल है कि कौन बिका हुआ है और कौन टिका हुआ है। इससे पहले भी आपने देख लिया, विधायक चुने गए थे कांग्रेस के, चले गए बीजेपी में। उधर बीजेपी से कुछ लोगों ने छलांग लगा दी इधर को, और कुछ लोग जो इंडिपेंडेंट थे उन्होंने टिकट ले ली किसी और पार्टी की। तो ये चलता है, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स है। वो देखा ना आपने, वो मंडी वाले नेताजी पहले कांग्रेस में मंत्री, फिर बीजेपी में मंत्री, अनिल शर्मा जी अच्छे मित्र हैं मेरे। लेकिन देखिए वो भी पॉलिटिक्स ही थी ना। वो 5 साल तक कांग्रेस में मंत्री रहे। चुनाव से पहले उन्होंने छोड़ा कि हम घुटन महसूस कर रहे थे, फिर बीजेपी में जीत के आए, फिर वहां मंत्री बने। फिर ऐसा कुछ हुआ कि उनके बेटे ने कांग्रेस का टिकट ले लिया तो उनको फिर मंत्री पद से जाना पड़ा। फिर 3 साल बाद के जो है तल्ख रिश्ते चलते रहे। फिर अंततोगत्वा फिर उन्होंने अभी बीजेपी के ही टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं और बेटा भी उनका जो है पार्टी में आ गया। तो ये सुविधाओं की राजनीति है, ये राज की नीति है, इसी को राजनीति कहते हैं। आम आदमी के जो समर्थक होते हैं नेता के, उनकी भावनाओं को ये ज़्यादा चीज़ें तरजीह नहीं दी जाती पॉलिटिक्स में। और ये देखा जाता है कि अपनी सूटेबिलिटी कहाँ है। तो ये सूटेबिलिटी की राजनीति है जी। और ये सूटेबिलिटी की राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी के ऊपर आरोप कांग्रेस लगा रही थी कि वो गुड़ खरीद में जो है गुड़ खरीद के प्रयास कर रही हैं, या कांग्रेस के अपने घोड़े जो हैं वो असल तोड़ के जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। नाम बता दीजिए, सारा कुछ बता दिया। 3 लोग हैं, 2 अपने विरासत की सास संभाले हुए हैं, तीसरा विरासत की सास संभालने जा रहा है, और तीनों तिकोने मुकाबले में फंसे हुए हैं। जो तीसरा है वो पहली बार लड़ रहा है, 2 पहले भी 3 बार लड़ चुके हैं जी। अब इससे ज्यादा क्या नाम बताना है? इससे ज्यादा क्या नाम जो है आपको बताना है? और तिकोने मुकाबले में फंसे हैं जी। और जो है एक मध्य हिमाचल से है, एक ऊपरी हिमाचल से है, एक लोअर हिमाचल से है। इससे ज्यादा क्या नाम बताना है? इतने अगर आप नादान हैं तो फिर तो कोई फायदा भी नहीं है बताने का ना। जो समझ जाए इशारों को, अगर समझो तो राज को राज रहने दो। तो ये पूरा मामला है जी इनका। और विरासत की सियासत आप समझ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया आपका राजेश जी, अजीत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाम पता बता दीजिए, नाम इससे ज़्यादा क्या बताना है। अब नाम में क्या रखा, सारी चीज़ें तो बता दी। विशाल गुलेरिया जी, राजेश चंदेल जी, बहुत से लोगों को बता, लिख भी रहे हैं, कुछ लोग नाम लिख रहे हैं जी। जी नहीं है, नहीं है गौरव दीवान जी, नहीं है। आप हिम्मत है तो आप बता दीजिए ना जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जब जाएंगे तो चल जाएगा पता ना जी। अभी 2 दिन में बोलेंगे खुद ही। Raja Buddheshwar ji, if possible, share the names. No, we can't share the names. You know, being a seasoned person, you know there are certain limitations and there are certain ethics which we can't violate. So we can not violate. लेकिन हाँ, ये देखना 2 दिन के अंदर अंदर जो है इनके बयान आने शुरू हो जाएंगे। एक हाँ, इमरान आप ये पूछे किस डिस्ट्रिक्ट का, मैं डिस्ट्रिक्ट तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ इसमें से जो है एक जो है वो शिमला संसदीय क्षेत्र से हैं। 1 मिनट जरा मुझे देखने दीजिए। एक शिमला संसदीय क्षेत्र से हैं और 2 जो हैं कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से हैं।
और जिनकी इन्होंने आगे भरोसा दिलाया इंडिपेंडेंस का, उनमें भी जो है इन्हीं के संसदीय क्षेत्रों से एक एक कैंडिडेट है। इन्होंने कहा कि हम 5 हैं, 5 प्यारे हैं कांग्रेस के लिए। तीन जाके आगे 2 को टिकट नहीं मिला तो वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। लेकिन जो 3 टिकट पे लड़े हैं वो तीनों के तीनों तिकोने मुकाबले में फंसे हैं। जरा सा आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको एकदम पता लगेगा तिकोने मुकाबले में फंसे हैं। 2 कांगड़ा चंबल संसदीय क्षेत्र से हैं, 1 शिमला संसदीय क्षेत्र से है। विरासत की सियासत संभाल रहे हैं 2, और 1 संभालने को आतुर है। 1 पहली बार चुनाव लड़ रहा है, 2 तीसरी चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह से जो है मामला है। और सभी के सभी नेताओं को लेकर पहले भी चर्चा हुई थी, पहले भी उनकी मुलाकातें सरेआम छपी थी अखबारों में, और तब तो बाई नेम ही छपी थी जी। थैंक यू राजवीर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस सुझाव के लिए आपका। बना देंगे, कोई चक्कर नहीं है, ये भी आप ही का है जी, ये भी अपना ही है, कोई चक्कर नहीं है, बना देंगे, कोई चक्कर नहीं है। अनीता चौहान जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। रामपाल शर्मा जी, शुक्रिया आपका। कमलजीत कौशल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर एंडोर्सिंग माय पॉइंट। साहिल अहमद जी, गौरव धीमान जी, है तो सोचिए, बस 2 मिनट लगेंगे। रामपाल जी, रविकांत जी, साहिल पठानिया जी, राजेश ठाकुर जी, सुरेंद्र मनहास जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लग पड़े बहुत से लोग जो है नाम बताने जी। आप देखिए जी, आप देखिए कौन कौन है जी। हाँ जी, हाँ जी ऋतिक जी, ऋतिक वर्धन जी, छिपकली हमारे लिए तो छिपकलियाँ ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी इस जुड़ाव के लिए। उमेश कुमारी जी, आपका भी शुक्रिया जुड़ाव के लिए, थैंक यू वेरी मच।